तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके टोटल 6 पार्ट हैं, ठीक है। जो अगले पार्ट हैं वो मैंने यहाँ पर देखो नोट किए हुए हैं, ठीक है। फिलहाल हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो पार्ट 1 की होगी, ठीक है। उससे पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो भी यहाँ पे हमें पेयर दिया गया है लीनियर इक्वेशन का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हमें सॉल्व करना है और जो मेथड यूज करना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशन उतार लूँ यहाँ पर, फिर बात करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये यहाँ पर दो इक्वेशन है, ये हो गई पहली और ये हो गई दूसरी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से, इनमें से किसी एक से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और वो दूसरी वाले में पुट कर दो। आपको याद रखना है इतना कि जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है उसमें पुट नहीं करना, दूसरी वाले में पुट करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ और x की वैल्यू आई मेरे पास 4 प्लस वाई, ठीक है ना भाई। माइनस वाई इधर गया प्लस में, इसको बोल देते हैं 3। चलो अब यही वैल्यू x की मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने x की वैल्यू निकाली है सेकंड से निकाली है ना, सेकंड में तो माइनस वाई उधर गया, तो वैल्यू अगर मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाली है तो पुट फर्स्ट में करूंगा, इतना याद रखना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट में लिखूंगा क्योंकि सेकंड से निकाला है तो पुट फर्स्ट में करना है। फर्स्ट क्या है, एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसे ही, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 14 है। अब इसमें मैं क्या पुट करूंगा, x की जगह पे पुट करूंगा 4 प्लस वाई, यानी ये जो x था इसकी जगह मैंने लिख दिया 4 प्लस वाई और y की जगह तो y ही रहेगा, इज इक्वल टू 14। तो मैंने किया क्या है, देखो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। क्या सब्स्टिट्यूट किया है, x की जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मतलब इसकी जगह इसका सब्स्टिट्यूट आ गया, ये आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं, है ना। तो इसको मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से यार देखो 4 जाएगा माइनस में, 4 माइनस में गया तो 14 माइनस 4 यानी 10 बचेगा, और y प्लस वाई कितने, y 2y, y प्लस वाई कितने, y 2y आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2y बराबर 10 है तो y बराबर 5 हो जाएगा, y की वैल्यू तो आ गई भाई, 2y बराबर 10 तो y की वैल्यू 5। अब जो आपको ये y 5 मिला, आप किसी में भी रख दो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, तीनों से ही x की वैल्यू आ जाएंगी। सबसे आसान किससे पड़ेगा, इससे। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरफ x है यार, एक तरफ y है, पहले से दोनों अलग अलग है, बस वैल्यू रखो काम खत्म। तो यहाँ मैंने लिखा x बराबर 4 प्लस वाई है फ्रॉम इक्वेशन 3, और x बराबर 4 प्लस वाई की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी 5, 4 और 5 9। तो x की वैल्यू पता लग गई, y की वैल्यू भी पता लग गई। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम किसी एक इक्वेशन से, ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, दूसरी इक्वेशन में उसी वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें, तो उसको सोल्व करने के बाद हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा, फिर वो वेरिएबल किसी में पुट कर दो, ठीक। चलो इसी तरह से चलो दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखो फिर से, जिसको थोड़ा बहुत रह गया होगा अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा दूसरे हिस्से से, ठीक है। क्या है पहली इक्वेशन, s माइनस टी इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन क्या है, s बाई टी। दूसरी वाली में क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है भाई। अब देखो ये तो अपनी पहली इक्वेशन है, दूसरी, इसको जरा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 2 कैल्शियम कितना आ जाएगा, देखो 6, 3 2 6, 2 इंटू एस 2s, फिर 2 का टेबल 3 बार जाएगा, 2 3 जा 6, 3 बार टेबल गया, 3 इंटू टी इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से कितना 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 इंटू 6 36। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन 2, ये हो गई 1, है ना। बस मैंने इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया। अब बताओ किस में से वैल्यू निकालें और किस में पुट करें। किसी में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसान किससे पड़ेगा, यहाँ से। यार यहाँ से देखो ना, यहाँ से सीधा सीधा एस की वैल्यू निकाल लो यार, यहाँ से सीधा सीधा एस की वैल्यू निकल जाएगी ना, 3 प्लस टी, खत्म। अब यहाँ पे पुट कर दो, क्या लिखोगे यहाँ पे, पुट
s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन सेकेंड। भाई यहाँ से आसानी से निकल रहा ना, यहाँ से भी निकाल सकते थे, डिवाइड में कुछ जाता, कैलकुलेशन थोड़ी अजीब होती, मतलब कठिन तो नहीं होती इतनी, लेकिन फिर भी जब सिंपल चीज़ मिल रही है तो क्यों जाना कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ से बस ये वैल्यू पुट कर दो, देखो 2, ठीक है, 2 की जगह 2, s की जगह क्या पुट करोगे, s की जगह पुट करोगे 3 प्लस टी। अब क्योंकि 2 इससे चिपका हुआ है तो ब्रैकेट में लिखो 3 प्लस टी, ठीक है ना। देख लो, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो फिर से एक बार देख लो, 2 की जगह मैंने 2 लिखा है, ठीक है, और s की जगह मैंने s की जो वैल्यू आई थी वो लिखा है, ठीक है ना। बाकी सब सेम, बाकी कोई चेंज नहीं करना। प्लस के बाद क्या 3t ये रहा, इज इक्वल टू क्या 36 ये रहा, ठीक। तो हमने पहली इक्वेशन से निकाला s की वैल्यू आई 3 प्लस टी, 3 प्लस टी यहाँ पे s की जगह रख दिया, बाकी सब कुछ सेम लिखा है, ठीक। यहाँ से 2 इंटू 3 कितना 6, प्लस 2 इंटू टी कितना 2t, प्लस में कितना है 3t, इक्वल टू में कितना है 36। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2t और 3t कितने t 5t, इज इक्वल टू कितना 6 जाएगा माइनस में 36 माइनस 6 यानी 30। तो t इज इक्वल टू 5 जाएगा डिवाइड में 30 डिवाइड बाई 5 यानी 6, तो t इज इक्वल टू 6 आ गया। हमें s भी तो निकालना था, s कितना है देखो, s निकाला था हमने अभी कितना 3 प्लस टी, तो s है 3 प्लस टी, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू 6 है, t की जगह 6 लिख दो, s कितना आ गया 9, ठीक है ना, आसान था, हो गया। अगला क्या है देखो, अगले में क्या है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन सा केस है a1 बाई a2, देखो चाहे आप b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 वाला है, ठीक है। यहाँ से निकालोगे 3/9, यहाँ से देखोगे -1 बाई -1 3, यहाँ से देखोगे 3/9, ये तीनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इसको काटोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तीनों ही 1/3 1/3 1/3 है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इसको हम सॉल्व वगैरह नहीं करेंगे, हम सीधा क्या लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं किया जाता है। अगर मान लो गलती से आपका ध्यान ना जाए, आपका ध्यान, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि गलती से हमारा ध्यान नहीं गया और हमने यहाँ से एक वेरिएबल में वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दी, फिर क्या होगा, फिर दोनों वेरिएबल गायब हो जाएंगे। जब आप आगे जाओगे तो देखोगे इक्वेशन में कोई वेरिएबल बचेगा ही नहीं। जब भी ऐसा होता है आप समझ जाना कि वो ये वाला केस था, है ना। जैसे आप पुट करके देख लेना, यहाँ से y की वैल्यू निकालना, इसमें रखना, x और y दोनों ही कट जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं वेरिएबल में से, तो किसकी वैल्यू निकालोगे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे x और y की इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है ना, x y पे समझ लो एक तरह से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो वहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, सीधा लिखो और आगे बढ़ो, ठीक। चलो यहाँ पर देखो ये है अपने पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और इसी तरह से नीचे है। अब यहाँ पे पॉइंट को देख के डर लग रहा है, नहीं डरना है, क्यों, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, इसको देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, x को भूल जाओ, 2 के बाद पॉइंट है तो 10 हट जाएगा सीधा, मतलब पॉइंट हट जाएगा, कितना बचेगा 2x, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा यानी 3y, 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 13, अब इसको बोल दो यार 1, ठीक है। इसी तरह से इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 23, इसको बोल दो 2। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। मान लो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 4x इज इक्वल टू कितना 23 माइनस 5y, तो सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी हो गई 23 माइनस 5y डिवाइड बाई ये 4, इसको बोल दो 3। अब पुट कर दो यार, पुट इक्वेशन 3 in 1, क्योंकि 3 हमने कैसे निकाली 2 से, है ना, तो 1 में पुट कर दो यार। 1 को मैं एक बार उतार लूँ पूरा, फिर पुट करेंगे। देखो 1 ये चीज़ क्या उतारा मैंने यहाँ से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो x की जगह पे पुट करना है, तो 2 की जगह तो 2 रहने दिया, x की जगह पे इसकी वैल्यू, ठीक है। देखो 2 की जगह 2 है, ये जो x है इसके लिए यहाँ पे तामझाम आया ये, ठीक है। x की वैल्यू क्या 23 माइनस में 5y
डिवाइड बाई 4। भाई एक्स के लिए तामझाम आया ना, +3y तो बचा है, तो +3y तो लिखोगे ही, इज इक्वल टू कितना 30। तो 13 आ गया इक्वल टू में। तो यहाँ से देखो 2 से 2, 2 2 जा 4, कट ही गया सीधा सीधा। ठीक, तो यहाँ से कितना बचा एक बार और अच्छे से लिख दूँ, 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 1, 1 इंटू में ये यही रहेगा। ठीक है, 1 2 जा 2, 2 गया, 2 3 जा 6, 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये 23 डिवाइड बाई कितना है 2 है, इन दोनों पे ध्यान दो, कितना 6y माइनस 5y, कितने y प्लस का 1y, बराबर में क्या है 13। तो यहाँ से कितना 23 प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू में 13 कितना 26। तो y की वैल्यू कितनी जाएगा माइनस में, कितना बचेगा 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यार y किसे पुट कर दो, x निकल जाएगा, जैसे फ्रॉम 3 सीधा सीधा x की वैल्यू ही पता है अपने को, तो x कितना देखो सीधा सीधा पता ना y में 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 इंटू में y कितना है 3 डिवाइड बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी 5 3 जा 15, 23 में से 15 गया, कितना बचेगा 8, 8 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 2। सीधा कर सकते हो ना यार, 5 3 जा 15 आएगा, 23 माइनस 15 यानी कि 8, 8 डिवाइड बाई 4 यानी 4 2 जा यानी 2। तो x 2 है और y कितना था 3 है, ये भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से मैं किसी एक से वैल्यू निकालूंगा और दूसरे में पुट करूंगा, क्योंकि मुझे मेथड यूज़ करना है फिर से वही सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहाँ से वैल्यू निकाली मैंने x की, तो देखो √3x माइनस 8y उधर जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सीधा सीधा देखूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है √8y, तो इस तरफ है, नीचे क्या जाएगा √3, निकल गई इक्वेशन। अब मैंने पुट कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन फर्स्ट, फर्स्ट को मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ एज इट इज, क्या है फर्स्ट √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो देखो यार x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो √2 की जगह तो √2 रहेगा, x की जगह पे जो भी तामझाम है ये सारा ये आ जाएगा। ठीक है, क्या है ये √8y डिवाइड बाई √3 प्लस में कितना है √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाओ, देखो √2 इंटू √8 √16 कितना 4 हो गया सीधा सीधा, डिवाइड बाई √3 प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। जिसको समझ में ना हो तो ध्यान देना, √2 और √8 को मल्टीप्लाई किया होगा √16 हो गया होगा ऊपर, और √16 कितना होता है 4 होता है, इसलिए √2 इंटू √8 √16 का अंडर रूट लोगो कितना आ जाएगा 4। समझ में आ गया होगा। चलो देखो y दोनों के पास है ना, अब इनको ऐसे तो जोड़ नहीं सकते ना, सीधा y कॉमन ले लो, y कॉमन लगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 डिवाइड बाई √3 प्लस में कितना √3। कुछ सिंप्लीफाई मत करो, क्यों, क्योंकि उधर 0 है, उधर क्या है 0, क्यों इधर मेहनत करनी है यार, जब उधर 0 है और अपने को पता है कि यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 0 डिवाइड में जाएगा ये सारा ब्रैकेट। भाई जैसे मान लो इस ब्रैकेट की जगह यहाँ पर ये लंबा चौड़ा ब्रैकेट ना होकर 5 होता, तो 5y इक्वल टू 0, तो क्या लिखते हैं आप y इक्वल टू 0/5 यही लिखते हैं ना, बट यहाँ पे 5 की जगह क्या है बस ये लंबा सा तामझाम है, तो भाई जाएगा तो ये भी डिवाइड में ही ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि लंबी चौड़ी चीज़ दिख रही है। 4/√3 प्लस में √3, भाई 0 डिवाइड बाई नॉन जीरो क्या होता है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, 0 डिवाइड बाई नॉन जीरो क्या होता है 0। ठीक है, y की वैल्यू 0 आ गई, x निकालना था, x की वैल्यू क्या देखी थी हमने अभी, x की वैल्यू देखो हमने क्या देखी थी, x की वैल्यू हमने देखी थी ये, ठीक है ना √8y डिवाइड बाई √3। तो यार बस अब तो हो गया,
है ना। x की वैल्यू आप पुट करो, x की वैल्यू √8y डिवाइड बाई √3 तो थी, और अपने को पता है कि भैया y आए हैं 0, ठीक है। y कितना आया है 0, देखो √8/3 है ना, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है। 0 से तो यार मल्टीप्लाई करोगे नॉन जीरो नंबर को 0 जाना है, तो इस केस में x भी 0 और y भी 0, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो 6th पार्ट है आप कर सकते हो ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके हो जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, एक की वैल्यू निकालोगे दूसरा पुट करोगे, हो जाएगा, ठीक। चलिए मेन क्वेश्चन अब अपना है क्वेश्चन नंबर 2, 6th पार्ट आप कर लेना क्वेश्चन 1 का। तो देखो जो ये अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज, ठीक है। मतलब क्या है कि अपने पास दो इक्वेशन शुरू में दी गई हैं, पहली है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, फिर दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, m की वैल्यू निकल जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ से चलो मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे y भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मान लो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से देखो यार 2x की वैल्यू कितनी -24 अपनी जगह, -4 उधर जाएगा प्लस में, ठीक है यार। 2 से डिवाइड कर लो ना, छोटा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -12 प्लस 2y। जब भी देखो सब कुछ डिवाइड हो रहा हो किसी एक नंबर से, डिवाइड करो छोटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे 2, 24 और 4 सब 2 के टेबल में आता है, डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी थी, अभी जो x की वैल्यू आई समझ लो ये तीसरी है, तीसरी को इसमें पुट कर दो। यहाँ पे देखो 2 सीधा लिख लेना, पुट दिस इनटू दिस, ठीक है, मतलब पुट थर्ड इन फर्स्ट। यहाँ से कितना 2x की वैल्यू कितनी है -12 प्लस 2y, तो x की जगह पे ये वैल्यू आ गई ना, ठीक है। प्लस में 3y तो बचा हुआ है, तो प्लस में 3y बराबर 11 है, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा -24, 2 2 जा कितना 4y प्लस में कितना 3y इज इक्वल टू कितना 11, तो 4y और 3y कितने y 7y इज इक्वल टू, यहाँ पर 11 है, -24 उधर जाएगा प्लस में, यानी कि ये प्लस का 24 कितना हो जाएगा 35, 7y अगर 35 है तो y 7 5 यानी 5 है, ठीक है। अब अगर x ये आया तो अपने को x पता है, ठीक है ना, y आया तो x पता है, x क्या था -12 प्लस 2y, -12 प्लस 2y। आप लिख भी सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 बाई 3 में देखो x की यही वैल्यू तो है, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 2 इंटू वाई यानी 5, कितना बचेगा 5 दूनी 10, यानी कि x की वैल्यू आ गई -2, माइनस का 12 प्लस का 10 माइनस का 2 आया, क्योंकि निशान अलग अलग थे, घटाएंगे जिसमें घटा उसका निशान लगा देंगे। अब अपने पास एक और इक्वेशन क्या दी गई थी, देखो x 2 है माइनस का और y 5 है, x 2 y 5। इक्वेशन क्या थी अगली, देखो y इक्वल टू mx प्लस 3, तो यहाँ से इक्वेशन उतारोगे y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 5 है, तो y की जगह 5, m इसकी वैल्यू -2 प्लस में कितना है 3 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2m प्लस का 3 और ये 5, -2m इधर ले आओ, प्लस का 2m हो जाएगा, 5 को उधर ले जाओ, यानी 3 - 5 हो जाएगा, है ना, ये इधर आया इधर चला गया, तो यहाँ से कितना बचेगा -2 और यहाँ कितना है 2m, तो m की वैल्यू कितनी -2/2 यानी -1, ये भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।